देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 2021 में आया था पेपर के अंदर। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब अपना बेस्ट दे रहा हूँ इसको समझाने के लिए, जो सबसे बेस्ट तरीके से इसको समझाया जा सकता है वो तरीका कर रहे हैं। लेकिन देखो इसमें समझने के लिए जीपी का यूज होता है सबसे पहले। तो मैं आपको ये बता दूं जीपी। अब ये जीपी कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा जीपी क्या होता है, ठीक है ना सर? नॉन मेडिकल वालों को भी नहीं आता। नॉन मेडिकल वालों को आता है वैसे? एपी जीपी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शाबाश शाबाश, इसको आता है, तो थोड़ा थोड़ा आता है इसको। सुनो आप, सुनो ये जीपी क्या होता है इसमें ना, जीपी के अंदर देखो जीपी होता क्या है कि एक मतलब जैसे मान लो एक सीरीज जनरेट हो जाती है। अगर मान लो उसमें दो चीज़ें दी जाती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म, मान लो मैंने आपको फर्स्ट टर्म दे दी ए, मान लो इसमें पहले यही बता रहा हूँ क्या होता है ये जीपी के बारे में ही, ताकि ये समझ में आ जाए। फर्स्ट टर्म दे दी मान लो ए, और एक होता है कॉमन रेशियो दे दिया मान लो आर। तो अगर यहाँ पर अब एक सीरीज जनरेट करनी है आपको, ठीक है, एक प्रोग्रेशन जनरेट करनी है, तो पहली टर्म तो ये लिखोगे ए, दूसरी टर्म लिखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ए आर, फिर तीसरी टर्म इस दूसरी टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर दो ए आर स्क्वायर, फिर अगली टर्म जनरेट करने के लिए इसको इस कॉमन रेशियो से फिर से मल्टीप्लाई कर दो ए आर क्यूब, फिर इसको फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ए आर 4। इस तरीके से जिसको बोलते हैं जीपी, जीपी क्रिएट हो जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी जीपी। जैसे कि मान लो फर्स्ट टर्म तो मैंने दे दी, मान लो ए की वैल्यू दे दी 2 और आर की वैल्यू दे दी 4, तो इसका जीपी बना सकते हो आप। पहले लिखोगे 2, फिर लिखोगे 8, फिर लिखोगे 32, फिर इस 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 128। इस तरीके से जीपी बन जाएगी ना, कर लेंगे आप। एपी ये नहीं है, एपी में ऐड होता है, जीपी में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मान लो ए की वैल्यू दे दी सपोज 2 और आर की वैल्यू दे दी सपोज 3, तो बताइए जीपी कैसे जनरेट करोगे? पहले लिखोगे 2, फिर लिखोगे 6, फिर 18, फिर 54, इस तरीके से करोगे आप, ये जीपी जनरेट हो जाएगी। अगर एक ऐसी जीपी हो जिसमें कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है ना, देखो इनका सम तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इसकी इनफाइनाइट टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, इसमें भी अगर इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो एक स्पेशल जीपी है जिसमें कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है बताइए? 1 से कम, कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम है। जैसे ए की वैल्यू तो मैंने मान लो दे दी 2 और कॉमन रेशियो दे दिया 1/2, फर्स्ट टर्म तो दे दी 2 और कॉमन रेशियो दे दिया 1/2। इसमें बताइए कैसे क्रिएट करोगे 2? अब अगली 2 × 1/2 कितना जो 1, इसको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/2, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/8, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/16, इस तरीके से हो जाएगा ये। इसमें ये वाली वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो छोटी होती जा रही है। इसमें इनफाइनाइट सम नहीं आने वाला, इनफाइनाइट टर्म्स का, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम आएगा, क्योंकि छोटा होता जा रहा है इसलिए इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट कभी भी नहीं आएगा। तो इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताओ, एज फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताओ, ये बोल देता है एग्जाम में, तो इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। ये मैथ्स वाले स्टूडेंट को बोल देता है a - 1/r होता है। तो यानी इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो फर्स्ट टर्म रख दो 2, तो 1 - 1/2, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 2/1/2, 4 आंसर आएगा इसका। अगर इसकी इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करोगे तो 4 आंसर बनेगा। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ये आपको निकालना आना चाहिए। ये अगर आपको निकालना आ गया तो फिर मतलब जो है ना, फिर ये इसी यानी जीपी इतनी ही जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये कह दिया कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो है जी यहाँ पे 9 और कॉमन रेशियो की वैल्यू है यहाँ पे 1/3। फर्स्ट टर्म है 9 और कॉमन रेशियो की वैल्यू 1/3 है। इसके अंदर जो है ना आपको ये निकालना है कि आपको जो है इसमें कि जीपी की वैल्यू निकाल, जीपी कैसे निकलेगी? 9, अगली क्या आएगी बताइए यहाँ पे? 9 × 1/3 3 आएगा, 3 × 1/3 1 आएगा, 1/3 × 1 कितना आएगा? 1/3, फिर कितना आएगा? 1/9, फिर कितना आएगा? 1/। अगर इसमें कह दिया जाए कि इसमें ये इनफाइनाइट टर्म्स है, इनका सम निकालो, कितना आएगा? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालो, कितना आएगा बताइए यहाँ पे? a/1 - r, a की वैल्यू 9, 1 - 1/3, सॉल्व दिस, 9 / 2/3, तो कितना आएगा? 9 × 3/2, यहाँ पे 27/2 आंसर आ जाएगा। कर लेंगे आप इस तरीके से। मैथ्स के इसी पोर्शन का यूज है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आता, पहली बात तो ये। अब आगे वैसे इस क्वेश्चन में कोई खास बात है नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये अगर ये मैथ्स की तो यही चीज़ जरूर थी इसकी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है ये।
क्वेश्चन में ये बोला कि रबर बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द फ्लोर, इट बाउंस बैक repeatedly, always rising to 81/100 of the height through which it falls. Find the average speed of the ball. सुनो आप, क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि एक बॉल को 5 मीटर की हाइट से छोड़ दिया, ये वाली वैल्यू आती है लगभग इसका 81%। कितना आता है बताइए? 81% हो गया ये। तो ये जितनी हाइट से आपने उसको छोड़ा है ना, उसकी 80। अब ये एक बॉल को जब ऊपर छोड़, मान लो कि आपके पास वो एक क्रंची बॉल आती है ना एक, अरे वो बिल्कुल ऐसे उछलती बहुत ज़्यादा है, वो छोटी सी नहीं होती क्या, हल्की सी मारो ऐसे बहुत ज़्यादा उछलती है वो। कितने रुपए की आती? पहले तो 5 रुपए की आती थी, अभी 5 की आती है क्या? कोई बात नहीं, सुन आप, लड़ाई मत करो यार, उसके रेट के ऊपर लड़ाई हो रही है। देखो मान लो यहाँ से बॉल को छोड़ा, ठीक है, 5 मीटर की हाइट से छोड़ा, 5 मीटर की हाइट से छोड़ दिया, इसके अंदर जो है, तो ये बताइए आप, ये टकरा के क्या उसी हाइट तक ऊपर उठेगी या उससे कम हाइट तक या उससे ज्यादा हाइट तक? ज्यादा कैसे हो जाएगी? ऐसे फेंक के थोड़ा ना मारा है, फेंक के मारोगे तो ज्यादा हाइट तक जाएगी, जब छोड़ा है कम हाइट तक जाएगी। 80% हाइट तक गई है, बस 81% हाइट तक, जितनी हाइट से छोड़ा था उसकी 81% हाइट तक गई, फिर नीचे जाएगी। फिर जितनी हाइट तक गई थी पहली बार, मतलब दूसरी बार, पहले यहाँ से छोड़ा था, फिर उसके बाद इस हाइट तक आ गई थी, इस हाइट के 81% तक फिर उठेगी, ठीक है। और अब जितनी हाइट तक उठी है अगली बार उसका 81% हाइट तक उठेगी। फिर अब जितना उठी है अगली बार उसके 81% हाइट तक उठेगी। फिर अब जितना उठी है अगली बार उसके 81% हाइट उठेगी। हर बार हाइट तो कम होती जा रही है, लेकिन वो उठ जरूर रही है, और हर बार पहले जितना उठी थी उसका 81% हाइट तक उठ रही है वो। अब ये बता सकते हो कि वो कितनी बार ऐसे टकराएगी ग्राउंड से? ये बता सकते हो आप? पहली बार तो ना गिन ही नहीं सकते, उनको इनफाइनाइट टाइम्स वो टकराती है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे टकराती रहेगी, टकराती रहेगी, टकराती रहेगी, और आखिरी बार तो बिल्कुल ऐसे नहीं होती वो लास्ट में तो जाके, उनको काउंट कौन करे? उनको काउंट कौन करे? इसलिए इनफाइनाइट बार टकराएगी वो। पहली बार तो कितनी बार टकराएगी वो? इनफाइनाइट टाइम्स टकराएगी, और हर बार कितना टकराएगी, कितना उठेगी? 81% उठेगी हर बार जितनी हाइट पहले उठी थी। तो पहले तो उसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है कितनी की, जब तक वो रुकती नहीं है। जब तक वो रुकती नहीं है उसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है। एक वो कितने टाइम बाद रुकेगी वो टाइम भी निकालना है। फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके फिर एवरेज स्पीड भी निकालनी है। ये क्वेश्चन है कोई इसको करने वाला? क्या कर रहे हो? सुनो, करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्की बात है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सुन लो। मैं इसको जो ना आसान से आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ इसे सॉल्यूशन समझाने की। आप एक ही बार समझाऊंगा, ठीक है? समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको छोड़ देना, ज़्यादा चींची नहीं करना बाद में, ठीक है ना? आज चीज़ तुम्हें डाउट लगे तो पहले ही पूछ लेना, बीच में ही, लास्ट में मत पूछना कि शुरू से बता दो एक बार, और वहीं रोक देना एक बार, ठीक है? सुनो, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है यार, दोबारा समझाने का टाइम नहीं है, इसी में आधा घंटा निकल जाएगा। अगर 10-12 मिनट तो इसी में निकलेंगे, अगर दोबारा बताने लग गया तो टाइम पूरा हो जाएगा। सुनो आप, कोई बात नहीं, ऊपर सुनो ध्यान से। ये बताइए आप मुझे, बॉल को कितनी हाइट से छोड़ा था? अगली बार ये कितनी हाइट तक ऊपर उठी है? 81/100 इंटू में कितना? अगली बार इसका 81/100, अगली बार कितनी हाइट तक उठी है? 81/100 का स्क्वायर इंटू 5, और अगली बार कितनी हाइट तक उठी है? 100 का क्यूब इंटू 5, ये जाती रहेगी ऐसे। पहले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया, ठीक है? सुनो आप, पहले तो कहीं नीचे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं हम लोग। पहले तो 5 मिनट ट्रेवल किया, फिर 81/100 इंटू 5 इतना ऊपर गई और इतना नीचे भी गई है। इसका डबल कर दो आप, क्योंकि इतना ऊपर भी गया और इतना नीचे भी गई है। 2 टाइम्स ऑफ 81/100 इंटू 5
फिर प्लस, फिर इतना ऊपर भी गई और इतना ही नीचे भी गई, फिर से क्या लिखोगे बताइए? 2 टाइम्स ऑफ 81/100 का स्क्वायर इंटू 5, फिर बताइए, फिर इतना ही ऊपर गई इतना ही नीचे आई, तो 2 टाइम्स ऑफ 81/100 का स्क्वायर डिवाइडेड इंटू में 5, इस तरीके से होता रहेगा। क्यूब आएगा, क्यूब आएगा यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ भाई समझ आ गया यहाँ तक? अब एक काम करो, 5 प्लस कॉमन ले लो, 2 इंटू 5 कॉमन ले लो, कितना बनेगा? 10। अंदर क्या बचेगा? 81/100 प्लस में 81/100 का स्क्वायर प्लस में 81/100 का प्लस ऐसे आएगा 81/100 का पावर 4 आएगा ना यहाँ पे, प्लस 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 इन्फिनिटी तक आ जाएगा ये। अब 5 प्लस 10 ये जीपी बन गई, ये फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो भी इतना ही है, तभी तो इससे बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म भी 81/100 है और कॉमन रेशियो आर की वैल्यू भी 81/100 है, इसका मतलब। और इनफाइनाइट टर्म्स को 81/, जो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने का तरीका होता था a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर होता था, a/1 माइनस आर होता था। तो 5 प्लस में 10, a की वैल्यू, a तो यहाँ पे 81/100 है, तो 1 माइनस 81/100 आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करना है अब इसको। सुनो कैसे करोगे? 5 प्लस 10 81/100 अपॉन में कितना बन जाएगा? 19/100, तो ये बनेगा 5 प्लस में 10 इंटू 81/100 इंटू में 100/19, क्या जाएगा आपके पास? ये बनेगा आपके पास 810/19, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। सॉल्व करो इसको, 810/19 को। (42.63), तो आंसर क्या आएगा इसका? 5 प्लस में 42.63, कितना है आंसर इसका? पहली बात तो इतने मीटर ट्रैवल हो जाएगा, आंसर तो ये आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल तो ये आ गया। हाँ जी, यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल में कोई डाउट किसी को? अब निकालना टाइम टेकन, मैं इस पूरे को रब कर रहा हूँ ताकि टाइम टेकन निकल सके। सुनो आप, दोबारा ही बना लेंगे इसको। ये ग्राउंड था, बॉल को ऊपर छोड़ा था, ये बता सकते हो नीचे आने में पहली बार कितना टाइम लगेगा इसको? बिल्कुल 5 मीटर छोड़ा था तो 1 सेकंड लगेगा, 5 मीटर के छोड़ा तो 1 सेकंड लगेगा। ये बता सकते हैं स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? 10 मीटर पर सेकंड। अब ये कितने ऊपर तक गई है बताइए आप? 81/100 इंटू में 5, इतना ऊपर गई है। अब ये बता सकते हो कि इसको ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? इसको ऊपर जाके नीचे आने में 2u/g, लेकिन u तो पता ही नहीं आएगा, डिस्टेंस पता है। एक काम करो, नीचे नीचे आने का टाइम निकाल लो, क्योंकि नीचे आने में 81/100 इंटू 5 ट्रैवल करेगी, उतना ही टाइम ऊपर जाने में लगा होगा। इसको टाइम जो लगेगा नीचे आने में कितना लगेगा बताइए? √2h, h की वैल्यू 81/100 इंटू 5, g की वैल्यू 10। कोई पैकिंग बुकिंग ना करना भाई, टाइम लगेगा आज 5 मिनट और एक्स्ट्रा। √2h/g का टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। दरवाजा बंद करना। ये नीचे आने का टाइम लगा है, ठीक है ना? इसका स्क्वायर कर दो आप, नहीं इसको 2 टाइम्स कर दो, इसका 2 टाइम्स। इसको नीचे नीचे आने में इतना टाइम लगा 81/100 इंटू 5, ये तो डिस्टेंस ट्रेवल थी।
इसको √2h/g लगा दिया मैंने, इसका टॉइस कर दिया, इतना टाइम लगेगा ऊपर जाके नीचे आने में। और अगली बार ये हाइट कितनी है बताइए, 81/100 का स्क्वायर इंटू 5 है। अगली बार कितना टाइम लगेगा ये बताइए आप मुझे। 2 टाइम्स ऑफ नीचे नीचे आने में कितना लगेगा, √2h/g, h की वैल्यू है 81/100 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई में 10। अगली बार टाइम कितना लगेगा, और उससे अगली बार कितना टाइम लगेगा बताइए ऊपर जाके नीचे आने में, बताइए आप। 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स क्यों कर रहा हूँ, पहले तो मैं नीचे आने का निकाल रहा हूँ और उसका 2 टाइम्स कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जाने में उतना ही लगा होगा। 2h/g, h की वैल्यू कितनी यहाँ पे 81/100 का क्यूब इंटू h की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई में 10। ये इन सारे टाइमिंग्स को ऐड करना आपको। देखो अब टोटल टाइम बताना है, सिर्फ नीचे आने में पहले तो लगा था 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड लगा था, ठीक है ना। ये 47.63 याद कर लो यार, 47 पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ कोने में, 47.63 मीटर। ये तो डिस्टेंस ट्रेवल आ गई थी आपके पास। क्या कह रहे हो, क्या 9/10? कोई बात नहीं, सुनो आप, यहां पे 1 सेकंड लगा नीचे आने में। अब एक काम करो, इसको इसमें जो है ना कॉमन लो, क्या ले सकते हो, क्योंकि ये सारे ऐड करोगे अब आप। इन सबको ऐड करने में जो कॉमन चीज आएगी, एक तो ये √2 कॉमन आ जाएगा, देखो 2 कॉमन आएगा, एक ये √2 भी कॉमन आएगा, एक ये 5 भी कॉमन आएगा √5, और एक √10 भी कॉमन आएगा। क्या क्या कॉमन आएगा, देखो 2 √2, एक √5 भी कॉमन आएगा, और एक क्या कॉमन आएगा √10। अंदर क्या बचता रहेगा बताइए आप, अंदर बचेगा √81/100 प्लस में 81/100 का यहां पर आएगा आपके पास 81/100 का स्क्वायर, और पूरे का है ना। अच्छा एक बात बताओ आप, फिर अगला बताइए क्या आएगा, 100 का क्यूब, उसका √, ये आ जाएगा आपके पास। मानते हो कि नहीं मानते? ये भी जीपी बन गई। फर्स्ट टर्म तो ये है, और सेकंड टर्म पता है क्या यहाँ पे, सेकंड टर्म सॉरी कॉमन रेशियो यही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा पावर 3/2 बन जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे आप, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1/2, इसकी पावर क्या है 1, फिर इसकी पावर क्या है 3/2, बार बार इसी को मल्टीप्लाई करने से जनरेट हो रहा है, ये जीपी बन रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात आपको? अगर आवाज आएगी तो इस बार नीचे भेज देंगे सबको। यहां पे जो ना ये फर्स्ट टर्म है, और बार बार इसी को मल्टीप्लाई करने आप। यहां पे इसके अंदर देखिए आप 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, √10 से √10 गया 2। अब यहाँ पे a/1 - r, ये ना बार बार इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है यार, ठीक है ना। a कितना है यहाँ पे √81/100 अपॉन में 1 - r, क्या कह रहे हो, कर लेंगे ना यार 9 बात, कोई बात नहीं कर लेंगे भाई। a/1 में 1 - r, यहां पे इसके अंदर जो है ना √81/100, ये कह रहे 9/10 कर लेंगे, अभी लास्ट में कर लेंगे, क्या दिक्कत है, चलने दो ना। अब सुना, 1 प्लस में 2, अब कर लेते हैं एक बार, इसकी मानता हूं मैं यार, ना तो ये दिक्कत हो जाएगी यार। 1 माइनस में 9/10, पता चले नीचे पकड़ ले, कहेगा क्यों नहीं किया था बताओ, नीचे जाके हाँ जी सर क्या चक्कर है, बताए बंदे बुला ले, कोई भरोसा नहीं। और मुद्दा किस बात का, कि 9/10 क्यों नहीं लिखा, आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं। 1 + 2 इंटू में 9/10, 1/10, 1 + 2 9/10 इंटू में 10/1, तो कितना आंसर आएगा 1 + 2 इंटू 9, कितना आएगा यहाँ पर 19 सेकंड लगेंगे टोटल 19 सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आई थी 47.63। अब देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड निकलेगी 47.63 डिवाइडेड बाय में 19, 2.50,
2.5 सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड, ये आएगी एवरेज स्पीड। कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ये? गुड, बहुत अच्छा।